नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरसावा थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने शांतिधाम आश्रम में रह रही मंदबुद्धि महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। थाना प्रभारी ने आश्रम में रहने वाली महिलाओं को अपनी बहन का दर्जा देते हुए उनसे अपनी कलाई पर राखी बंधवाई और सभी बहनों को उपहार के रूप में मिठाई भी वितरित की और उनसे आशीर्वाद भी लिया। गांव हसनपुर थाना नकुड़ क्षेत्र के निवासी 27 वर्षीय युवक का शव सरसावा में पेड़ पर लटकता मिला। परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई। नकुड़ रोड पर गुरुकुल स्कूल के सामने सैदपुरा के जंगल में पेड़ पर लटकता मिला शव। पुलिस ने शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सूचना पाकर थाने पहुंचे परिजनों के अनुसार 3 दिन पहले घर से काम के लिए निकला था युवक रूपचंद। शव भी करीब 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। कोलकाता की घटना के विरोध में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़ी महिला अधिवक्ताओं के द्वारा प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया और घटना में शामिल दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़ी महिला अधिवक्ता आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां कोलकाता की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी हुई। ज्ञापन में अवगत कराते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक हादसे को लेकर पूरा हिंदुस्तान विचलित है। महिलाओं के प्रति लगातार हो रहे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी भूमिका सही प्रकार से नहीं निभाता है, जिस कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में मोनिका डाबरा एडवोकेट, शबाना वारी एडवोकेट, किरण चोपड़ा एडवोकेट, मधु सहगल एडवोकेट, प्रीति सैनी एडवोकेट, अनीता शर्मा एडवोकेट, प्रवीण चौधरी एडवोकेट मौजूद रहे। नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। गरीबों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गरीबों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जोर जुर्म की टक्कर पर हमारा नारा है, और जोर जुर्म की टक्कर पर हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कोलकाता में जैसी दर्दनाक घटना हुई है उसको देख के हर हमारा ही नहीं पूरे के पूरे देश का दिल दुख में हो चुका है। उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है, ये कहने की बात है कि लड़के के पहनावे के ऊपर, लड़की के हंसने बोलने के ऊपर जिस प्रकार से आपत्तियां उठाई जाती है कि उसका पहनावा ऐसा होगा, उसका पहनावा ऐसा होगा, तब उसके साथ में यह घटना हुई है। तो अब मुझे ये बताएं, हाल ही में 3 से 4 दिन पहले एक 4 साल की बच्ची के साथ में हुआ, उसने ऐसा क्या अंग पर। आज हम लोग कलकत्ता में जो दर्दनाक घटना हुई है उस लेडी डॉक्टर के साथ, उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने गए थे डीएम साहब के यहाँ पर, ताकि महिलाओं की सुरक्षा की जाए, क्योंकि वर्क प्लेस पे भी अगर महिला सेफ नहीं है तो फिर और कहाँ होंगी। जैसे महिला आए दिन जैसे घटनाएं घट रही है महिलाओं को, आजकल जैसे देहरादून में भी 4 दिन पहले ही जी जी, ठीक है। तो महिलाओं को सरकार को क्या मांग करेंगे, क्या महिलाओं को सुरक्षा? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, लॉ बनाने से कुछ नहीं हो रहा है और क्राइम बढ़ रहा है। ऐसे दरिंदों को तो सरेआम चौराहे पे लाके मारना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले। अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो बाकी हम पुरुषों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वो हमारा सपोर्ट करेंगी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अदर कंट्रीज में जो रेपिस्ट होते हैं उनका एक टाइम पीरियड है कि उस टाइम पीरियड के अंदर उनकी सज़ा दे दी जाती है, लेकिन हमारे देश के अंदर ये विडंबना है कि हमारे देश में बिल्कुल भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। एविडेंस कलेक्ट करने में, ये गवाही वो गवाही, इन सब प्रोसीडिंग में इतना लंबा टाइम लग जाता है कि जो रेपिस्ट होता है उसके जो हौसले बुलंद हो जाते हैं कि क्या होना है कि 2 साल 10 साल बाद हमें जमानत मिल जानी है, हम अपने घर आ जाएंगे। इसके लिए कोई ऐसा कानून बनना। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार सोमवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने भी सभी महानगर वासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के संबंधों की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। राखी के महत्व को समझते हुए भाई भी बहन की रक्षा का शपथ लेता है। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए दर्दनाक हादसे की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ऐसे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी देशवासियों को, सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पूरा देश आज रक्षाबंधन का एक पवित्र पर्व बना रहा है, जिसमें बहनों के द्वारा रक्षा सूत्र भाइयों को बांधा जाता है उनकी रक्षा के लिए। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक आग्रह भी करता हूं सभी बहनों से वो सशक्त बने और अपने कॉज के लिए लड़ें, क्योंकि आज के इस रक्षाबंधन के पर्व के दिन अगर ये बात मैं ना कहूं तो गलत होगा, क्योंकि अभी हम सब लोगों ने देखा वेस्ट बंगाल में एक जिस तरह की घृणित अपराध हुआ है बहनों के खिलाफ, बहनों के विरुद्ध, जहां पर एक डॉक्टर को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए उनकी सुरक्षा का वचन लिया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने बहनों के घर पहुंचकर उनसे राखी बंधवाई व उपहार प्रदान किए। सोमवार को नगर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरा दिन राहगीरों की भारी भीड़ सड़कों पर देखी गई। ट्रेन व बस में भी महिलाओं की सबसे ज्यादा भीड़ रही। हर जगह सुबह से ही बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधना शुरू कर दिया, जो कि देर शाम तक जारी रहा। बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर सुरक्षा का वचन लिया। चिल्काना पुलिस ने 2 शातिर भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि उपनिरीक्षक आकाश कुमार ने भगोड़े अपराधी वाजिद और अफजाल को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। श्री शक्ति पीठ वैष्णो धाम हनुमान मंदिर सरसावा में 11 श्रद्धालुओं का जत्था आज सुबह माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा के लिए रवाना हुआ। मंदिर महंत संजय जी महाराज ने बताया कि श्रद्धालुओं का जत्था करीब 13 दिनों की पैदल यात्रा करते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचेगा। जत्थे में श्रद्धालु अमित सैनी, महेंद्र सिंह बोंसा, अजय अरविंद, ओमपाल, सोनू त्यागी, मोहन पंडित, वंश चौधरी, ओम प्रकाश जगपाल सहित शामिल रहे। श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ श्री शक्तिपीठ वैष्णो धाम मंदिर से सेवादार संजय जी महाराज, राजकुमार तोमर, शक्ति चौधरी, गजेंद्र वर्मा, रमेश थिमान, विनोद कुमार, दिनेश कुमार, काला आयुष श्रेया ने शाहजहांपुर हरियाणा यूपी बॉर्डर तक पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं को रवाना किया। सहारनपुर में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने और पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर भड़काऊ बयान देने वाले 2 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। वंदे मातरम एक चिंगारी ट्रस्ट के संस्थापक विजयकांत चौहान ने एक वर्ग विशेष को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी, जबकि भीम आर्मी के धरना प्रदर्शन में शामिल एक युवक ने एसएसपी कार्यालय के बाहर भड़काऊ बयान दिया। इस बयान से स्वर्ण समाज में आक्रोश फैल गया है, जिससे सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान के निर्देशन में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सहारनपुर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की है। वंदे मातरम एक चिंगारी ट्रस्ट के संस्थापक विजयकांत चौहान द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी और भीम आर्मी कार्यकर्ता के भड़काऊ बयान के बाद हालात और बिगड़ सकते थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर काफी हंगामा हो रहा था, जिसके कारण प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों से ये संदेश स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि इस प्रकार की घटनाएं फिर से न हो। देखिएगा, अभी हम सर्व समाज संगठन, क्षत्रिय महासभा, त्यागी सभा, शिक्षक संघ के हमारे अध्यक्ष प्रदेश के, मैं करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसी पुलिस लाइन के सामने, एसएसपी कार्यालय के सामने से ये जो कृत्य किया गया है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है कि एक सांसद होने पर ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदुस्तान और तख्ता पलटने की बात कर रहे हैं और स्वर्ण समाज के व्यक्तियों को खुलेआम जो गाली और धमकी दी जा रही है, 6000 साल का बदला लेने की जो बात कर रहे हैं, उनको 6 दिन बने भी सांसद हुए हैं और वो हिंदुस्तान में ऐसी आग लगाना चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम और दलित जो उन्होंने शब्द छेड़ा है कि मिलके हम लोग स्वर्ण समाज को खत्म करेंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में कप्तान साहब से भेंट हुई है सभी समाज के लोगों की। ये सोशल मीडिया के माध्यम से 2 प्रकरण सामने आए थे, जिसमें कि कुछ लोगों के द्वारा अभद्र अपशब्द और ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था जो कि समाज में विद्वेष पैदा करती है। इन दोनों ही मामलों में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन सभी के ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है और मेरे जनता से ये अपील है कि ऐसे किसी भी बयान और इस तरह के बयानबाजी से बचें और अगर कोई ऐसा बयान देता है जो गलत है, जिससे समाज में एक विद्वेषपूर्ण संदेश जाता है, तो उसके उन सभी लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी।
नानावता स्थित देहात प्रधान के आवास पर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। ठाकुर पूरन सिंह ने ठाकुर अनुराग राणा को जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें सहारनपुर मंडल का उपाध्यक्ष घोषित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन किसान मजदूर के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हर समय तैयार है। किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष अजब सिंह, सूर्य प्रताप राणा, नाथीराम सैनी, रामकुमार राणा, संदीप राणा, मिश्री रामफूल, मां प्रवीण, अमर सिंह, लालू पंडित, पुष्पेंद्र सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोतवाली मंडी पुलिस ने हथियार लेकर लोगों पर देशद्रोह फैलाने वाले, अवैध उगाही करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली प्रभारी नेमचंद सिंह के अनुसार रहमान और तंजीम को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। नगर निगम में जनसुनवाई के दौरान आज 5 शिकायतें पहुंची, जिनमें से स्वच्छता संबंधी 2 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया और बाकी 3 शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वार्ड 66 नदीम कॉलोनी निवासी हाजी शाहनवाज ने कॉलोनी में कदीम मदरसे के पास साफ सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसके अलावा वार्ड 22 श्यामपुरी कॉलोनी निवासी राजीव गुप्ता ने भी नालियों की साफ सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस पर भी तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक को भेजकर नालियों की साफ सफाई करा दी गई है। वार्ड संख्या 9 सावलपुर नवादा निवासी रामकुमार ने प्रार्थना पत्र देकर सावलपुर नवादा के शमशान घाट में सफाई कराने की मांग की है। वार्ड संख्या 35 चौताला निवासी अनिता गुप्ता ने सीवर की साफ सफाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर समस्या के निदान हेतु कार्यदायी संस्था के साइट इंचार्ज को उक्त स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अपर नगरायुक्त मृत्युंजय सहित निगम के सभी अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम ने गंदगी फैलाने पर एक मीट की दुकान से जुर्माना वसूलते हुए उसे सील कर दिया है और 2 पशु डेयरियों से भी गंदगी फैलाने और नालियों में गोबर बहाने पर 8,500 रुपए जुर्माना वसूला है। नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर नगर निगम के अधिकारियों ने आज एक मीट की दुकान और 2 पशु डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की। मोहल्ला छिपियान सराय हिसामुद्दीन स्थित एक मीट दुकानदार द्वारा गंदगी फैलाने की शिकायत नगर निगम को दी गई, जिस पर नगर आयुक्त ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों के अनुपालन में आज निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा के नेतृत्व में निगम अधिकारियों ने उक्त मीट दुकान पर पहुंचकर जांच की तो दुकान में बहुत ज्यादा गंदगी पाई गई। उक्त दुकानदार के पास नगर निगम द्वारा जारी किए जाने वाला व्यावसायिक लाइसेंस भी नहीं था, जिस पर निगम अधिकारियों ने उक्त मीट दुकानदार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और दुकान को सील कर दिया। जनपद में इन दिनों एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो बेरोजगार लोगों को लाखों रुपए की विदेश में नौकरी का झांसा देकर उनसे ठगी करने का काम कर रहा है। खाताखेड़ी निवासी एक युवक नदीम एसएसपी के दरबार में पहुंचा और उसने अपनी आपबीती सुनाई। नदीम के अनुसार वो बेरोजगार था तो उसके पड़ोस के ही रहने वाले मेहरबान ने उसे विदेश में नौकरी का झांसा देकर परागपुर के प्रधान नजाकत और मंसूर से मिलाया। इन तीनों लोगों ने 2 लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के बदले 7 लाख रुपए की डिमांड की थी और 1-1 लाख रुपए की कतर में नौकरी दिलाने की बात कही थी। क्या नाम है आपका? नदीम भाई, क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि मैंने मेहरबान है यहाँ पे, उसने कहा कि काम पे चले जाओ एक जगह कतर बाहर, और मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे। मैं आपको कोई काम घूमनी था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाऊँगा। उसने मंसूर और नजाकत अली गाँव के प्रधान है, परागपुर के रहने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे उससे मिलवाया। वो घर पाए, बात हो गई उनसे, उन्होंने मेरे से पैसे लिए। उन्होंने पैसे 3 लाख रुपए करीब यहाँ पे लिए, 3.5 लाख रुपए करीब और अकाउंट में 2.5 लाख रुपये। तो उन्होंने सारा बिठा के बात करके मेरे से कहा कि 1 लाख रुपए की बाहर नौकरी मिल जाएगी तुम्हें और सुपरवाइजर की पोस्ट है। तो मैं और मेरे खाला का लड़का एक, हमने दोनों ने मिलकर पैसे दे दिए उन्हें, और तो पैसे लेकर के नवंबर में यहाँ से भाग गया। हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। हम प्रधान के पास भी गए और मेहरबान से मुलाकात की तो कुछ हासिल नहीं हुआ हमें। तो उससे कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन आया मेरे पास। उसने मुझे बुलाया कि फ़ोन पैसे करके अपने पास से टिकट करा के तुम आ जाओ। मैं अपने पास से टिकट करा के वहाँ पे गया कतर जाने के बाद वो मुझे एयरपोर्ट मिला और एयरपोर्ट से ले जा करके मुझे एक कमरे पे छोड़ दिया, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ रहने का हिसाब नहीं था, कुछ बहुत गंदी कंडीशन थी वहाँ पर। तो मैं भूखा प्यासा वहाँ पर कैसे रहा। तो 10 दिन के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। घर आने के बाद मैंने जो गाँव के प्रधान थे जिनके खाते में पैसे गए हुए थे उनके पास गया, उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई रोल नहीं है, वो तो उस लड़के ने मुझे कहा था। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।